नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। 4 राज्यों के चुनावी परिणाम में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसने यह बतला दिया है कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि इस तीनों राज्यों में प्रचंड जीत ने कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक बल दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनावी जीत से काफी खुश नजर आ रही है। हालांकि 3 दिसंबर की मतगणना से पहले यह आशंका जताया जा रहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत दर्ज कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी आशंकाओं पर पानी फेरते हुए जिस प्रकार से तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, उसने यह बतला दिया है कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी ही देश के जन जन में निवास करती है और देश की जनता की पहली पसंद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आखिर जनता ने किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत दिया है। यदि हम तीनों राज्यों को एक फहरिस्त में रख करके यह परखने की कोशिश करेंगे कि जनता ने किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो पहला मुद्दा यही होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर काफी योजनाएं पहले भी लागू की थी और चुनावी सभाओं में जिस प्रकार से महिलाओं को आगे करके महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं का जो उन्होंने ऐलान किया था, वह कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होती हुई दिखी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले से ही शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना शुरुआत की थी और उस लाडली बहन की योजना को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आने वाले समय में कई तरह के लाभ देने की बात कही थी, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो महिला मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं रिझाया और महिला मतदाता भारतीय जनता पार्टी का रुख की। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कमोबेश वही स्थिति थी। आपको बता दें कि राजस्थान में भी महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रही है, वह महिलाओं को भागीदारी के लिए वह तत्पर दिखती है। चाहे हम प्रधानमंत्री की ही बात क्यों न कर लें, प्रधानमंत्री मोदी भी महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी के लिए जिस प्रकार से विभिन्न योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है, उन्होंने लागू किया है, वह कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को रिझाने का काम किया है। हम यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लागू करने का ऐलान किया था, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपया देने की बात कही गई है, यह कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को रिझाने का यह बीजेपी का जो प्रयास रहा वह सफल रहा और भारतीय जनता पार्टी को महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और जिसका परिणाम आप सभी लोगों के सामने है। दूसरी बिंदु पर यदि हम बात करें तो यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का भरोसा ही कहेंगे और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों राज्यों में जाकर वह रैलियों में जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए और उन्हें विकास का भरोसा दिलाया और उसके बाद जो उन्होंने एक शब्द कहे थे कि यह मोदी की गारंटी है, इसमें कहीं ना कहीं तीनों राज्यों की जनताओं ने एक भरोसा दिखाया है और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने आगे रखकर वोट किया है। आपको बता दें कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में किसी भी चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री आगे नहीं किया था और नरेंद्र मोदी ही इन तीनों राज्यों में एक चेहरा थे जिसे लोगों को चुनना था और इन 3 राज्यों के जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नरेंद्र मोदी को ही अपनी पहली पसंद करार दिया है और उन्होंने उन्हें बढ़ चढ़कर वोट दिया है। तीनों राज्यों की जनता के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट करना कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी यह बीजेपी के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को इसलिए आगे करना चाहती है कि वह यह परखना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो भरोसा है लोगों का वह कायम है या नहीं। यह मतगणना के बाद यह साबित हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं मोदी को ही पसंद कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत की खबर है और सुखद संदेश है। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी प्रमुख वजह यह रही कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में चुनावी रेवड़ियां बांटी हैं, लोक लुभावन वादे किए हैं, वह कहीं ना कहीं जनता को रिझाया है।
आपको हम मध्य प्रदेश की बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने हर रैली में उन्होंने यह घोषणा किया कि लाडली बहनों के लिए तरह तरह के कार्य करेंगे, और जहां तक कि गैस देने की बात कही थी, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को महज 450 रुपये में गैस देने की बात कही थी। उसने भी महिला मतदाताओं को काफी प्रभावित किया। दूसरा जो शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में यह ऐलान था कि 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के तौर पर केंद्र सरकार किसानों को देती है। अब मध्य प्रदेश की सरकार भी किसानों को 6000 रुपये किसान सम्मान निधि देगी। तो 6000 केंद्र सरकार के और 6000 राज्य सरकार के, यानी कि किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को अब सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसानों को दिया गया यह एक ऐसा तोहफा था जिस पर किसान ने भरोसा जताया है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोक लुभावन वादे राजस्थान में किए गए, छत्तीसगढ़ में किए गए, जिसने लोगों को भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताने के लिए प्रेरित किया। और मतगणना के बाद यह साबित भी हो गया है कि तीनों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपना भरोसा जताया है, और वे चाहते हैं कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत की चौथी महत्वपूर्ण भूमिका यह कह सकते हैं, जिस प्रकार से इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जो सक्रियता रही, उसने कहीं ना कहीं इन राज्यों के चुनावों को प्रभावित किया है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर ही ज्यादा दारोमदार दिया गया था कि पार्टी राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन कर सके। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी चुनावी रैलियों को संबोधित किए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की राजस्थान में कहीं ना कहीं कमी खली, और ज्यादातर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने ही मोर्चा संभाला। छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के सहारे अपना कदम बढ़ाया, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी का एक अनोखा प्रयोग कहा जा सकता था। और यह आशंका जताया जा रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह अनोखा प्रयोग, जो कि विधानसभा चुनावों में सांसदों को, मंत्रियों को जो विधायक का टिकट दिया गया है, वह कितना सही साबित होगी। लेकिन मतगणना के बाद यह पता चल गया कि लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी प्रयोग को सफल करार दिया है और बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया है। छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भूपेश बघेल के आश्रय चुनाव लड़ी, लेकिन यदि हम बीजेपी की बात करें तो वहां भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और केंद्रीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता छत्तीसगढ़ में भी काफी अधिक दिखाई दी। प्रधानमंत्री खुद स्टैंड लेकर इन तीनों राज्यों में काफी रैलियां की, और जिस प्रकार से उन्होंने मोदी की गारंटी का जो शब्द यूज किया, उसने कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित किया। कुल मिलाकर देखें तो इन तीन राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसने यह बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता, लोगों को रिझाने की जो रणनीति है, वह केंद्र और राज्य के जो नेता हैं उनके बीच जो सामंजस्य की स्थिति है, चाहे हम लोक लुभावन की वादे की बात करें या फिर महिलाओं को आगे कर उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए जो नए ऐलान किए गए, उसने कहीं ना कहीं इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ पहुंचाया है। हालांकि तेलंगाना में इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाजी मारी है और उसने वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को काफी अंतर से हराया है। या कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जख्म पर मरहम कह सकते हैं। यदि हम तेलंगाना की ही बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस बार वहां पर मौजूदगी दर्ज की है, उसने कहीं ना कहीं आने वाले समय में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता को बढ़ाएगा। जिस प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है वह बढ़ा है, जिस प्रकार से विधानसभा में उसके सदस्य चुनकर आए हैं, उसने कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई का एक कहीं ना कहीं एक संकेत दिया है। तो इन चार राज्यों के परिणाम जो निकल कर सामने आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही बादशाह साबित हुई है। कांग्रेस को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं फिर से आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर वह बार बार चुनाव क्यों हार जा रही है। फिलहाल चार राज्यों के चुनावी परिणाम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और कांग्रेस को महज तेलंगाना के राज्य में जीत दर्ज हुई है,
उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में इन 4 राज्यों के चुनावी परिणाम से क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।